तो क्या अब्बास अंसारी को विधायकी वापस मिलकर रहेगी? क्या एक बार फिर से अब्बास अंसारी मऊ में काम करते हुए दिखाई देंगे और क्या इस सीट पर अब उपचुनाव नहीं होंगे? दरअसल अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जो हिस्ट्री शीटर उन्हें बनाया गया था, तो हिस्ट्री शीटर मामले में यूपी पुलिस को हाई कोर्ट ने सीधी लताड़ लगाई है और लताड़ लगाते हुए कहा है कि इस तरह किसी को भी हिस्ट्री शीटर नहीं बनाया जा सकता। पहले आप सुनिए और फिर जांच कीजिए, उसके बाद में कोई फैसला कीजिए। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है एसपी गाजीपुर को कि दोबारा से पहले इस पूरे मामले पर जांच की जाए, विचार किया जाए और फिर नए सिरे से इस पर कोई आदेश पारित किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब अब्बास अंसारी पर 2022 में मोहम्मदाबाद थाने में हिस्ट्री शीटर खोली गई थी, तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा थी? क्योंकि ना तो उन्हें नोटिस दिया गया, ना कोई सफाई का मौका दिया गया और ना ही किसी सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई गई। बस सीधे तौर पर रिकॉर्ड पर हिस्ट्री शीटर लाकर उनको बना दिया गया है, जैसे किसी फिल्म में विलेन को बिना स्क्रिप्ट के ही रोल दे दिया जाता है। अब्बास के वकील ने कोर्ट में कहा कि कानून के बुनियादी नियमों तक का पालन नहीं किया गया है। वहीं सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि अब्बास पहले एसपी के पास अर्जी लगाते सीधे हाई कोर्ट आखिर क्यों पहुंच गए। कोर्ट ने सरकार की इस तकनीकी चालाकी को भी साइड में रखते हुए मामले की आत्मा पर फैसला किया है और दोबारा से एसपी को निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ भी गंभीर मामले चल रहे हैं, लेकिन यहां पर कानून का जो हथौड़ा है वो उन पर कुछ ज्यादा ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है और आरोप है कि उन्होंने सीईओ आले हसन और ठेकेदार बरकत अली के साथ में मिलकर एक व्यक्ति के घर में तोड़फोड़ की, उसे धमकाया और फिर उसका मकान तक गिरा दिया। अब इस मामले में भी अपील जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंची है और इस पर सुनवाई 31 जुलाई को होनी है। सवाल ये नहीं है कि आजम खान दोषी हैं या निर्दोष हैं। सवाल तो सबसे पहले ये है कि क्या ये सजा भी एक राजनीतिक टूल का हिस्सा बन चुकी है। अब क्योंकि डूंगरपुर केस की घटना 2016 में होती है, एफआईआर इस पर 2019 में दर्ज होती है, सुनवाई 2022 से इस पर चल रही है और सजा 2024 में सुनाई जाती है। यानी हर चीज एक समयबद्ध सियासत के हिसाब से घटती हुई दिख रही है। अब्बास अंसारी पर भी बिना सफाई हिस्ट्री शीट और आजम खान पर लगातार केस और सजा, ये दोनों घटनाएं इन सवालों को जन्म देती हैं कि क्या कानून और संविधान एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। क्या जो नेता सत्ता पक्ष की राह में आते हैं उन्हें पहले हिस्ट्री शीटर घोषित किया जाता है, फिर किसी पुराने केस में जेल में डाल दिया जाता है। और इतना ही नहीं, अब सवाल चुनाव आयोग पर भी उठने लगे हैं कि मऊ सीट पर अब तक उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई। शायद इसलिए कि कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है या फिर इसलिए कि राजनीतिक फायदे का सही समय अभी नहीं आया है। और अगर उपचुनाव होता है तो अंसारी परिवार से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर भी एक सस्पेंस बन गया है। नुसरत अंसारी उम्मीदवार होंगी या अब्बास के सगे भाई उमर अंसारी जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये भी एक अंदरूनी सियासत का हिस्सा बन गया है। तो एक तरफ अब्बास अंसारी को कोर्ट ने राहत दी है और दूसरी तरफ आजम खान की अपील पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं। लेकिन इन दोनों मामलों में एक बात कॉमन है कि राजनीति के खिलाफ बोलने वालों की आवाज को या तो हिस्ट्री शीट में दबाया जाता है या फिर अदालत की तारीखों में घसीटा जाता है। सवाल ये नहीं कि सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, सही कौन है गलत कौन है। सवाल तो सबसे पहला ये है कि इंसाफ सभी के लिए बराबर है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें बेबाक रिपोर्टर। धन्यवाद।